नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव लगन होता है और उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है, यानी कि आप स्वयं हैं। कुंडली का प्रथम भाव ही सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि आपको ही सारे सुख भोगने हैं। यानी कि कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी कि कौन से ग्रह मित्र होंगे, कौन से शत्रु होंगे, कौन से सम होंगे, वो अन्य भाव के स्वामी के आधार पर डिसाइड होता है। यानी कि कुंडली के लगन के अलावा 11 भाव के स्वामी लगन के मित्र हैं या शत्रु हैं या न्यूट्रल हैं, जिसे सम भी कह सकते हैं आप। वो कैसे पता करें? क्योंकि वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी स्थिति के अनुसार ही आपको फल देंगे। अगर मित्र हुए और उनकी जो भी स्थिति होगी तो अच्छे फल देने की कोशिश करेंगे, और शत्रु होंगे तो अपनी स्थिति के अनुसार खराब फल आपको देने की कोशिश करेंगे, और न्यूट्रल हुए तो वो ना खराब ना अच्छे, वो न्यूट्रल व्यवहार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे पता करें अपनी कुंडली के आधार पर कि आपकी कुंडली के लग्नेश के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, कौन सम हैं। आपका कोई भी कुंडली है, उसके प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश कहलाता है। ठीक है, 12 लगन होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से राहु केतु को किसी भी लगन का स्वामित्व नहीं मिला है, यानी कि ग्रह बचे 7। 12 लगन है, 7 ग्रह हैं, यानी कि उन 12 लग्नों में वही 7 ग्रह में से कोई आपका स्वामी बनेगा। तो आपको करना क्या है? आपके जो 7 ग्रह हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि को लगन बनाना। ठीक है ना? आपकी साधारण राशि भी हो सकती है लगन की, लेकिन आपको मूल त्रिकोण राशि लेनी है। जैसे कि मान लो मंगल की मेष और वृश्चिक है, तो आपको मेष लगन ही बनाना है अपना। ठीक है ना? इस टाइप से कुंडली बनानी है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, फिर 2 3 4 5, तो आपको मेष लगन की कुंडली बनानी है। वैसे ही मान लो बृहस्पति है, तो बृहस्पति मीन और धनु का होता है स्वामी, लेकिन मूल त्रिकोण जो है धनु है। तो आपकी मीन भी है तब भी आपको धनु की बनानी है, क्योंकि धनु और मीन दोनों में जो स्वामी निकल के आएंगे वो सेम ही होंगे, लेकिन स्वामी निकालने का तरीका मूल त्रिकोण से ही है। ठीक है, तो जैसे कि हर एक की मूल त्रिकोण राशि मैंने यहाँ दे रखी है। सूर्य की सिंह राशि ही होती है, क्योंकि एक ही राशि है। ठीक है ना? उसकी स्वयं की राशि ही मूल त्रिकोण राशि होती है। चंद्रमा की वृषभ राशि को मूल त्रिकोण राशि कहा गया है, जबकि वो स्वामी तो रखता है कर्क राशि का, लेकिन मूल त्रिकोण राशि इसकी वृषभ राशि कहलाई जाती है, तो हम वृषभ को लेंगे। ठीक है, मंगल की मेष 1 नंबर मेष होता है, गुरु की 9 नंबर यानी कि धनु होती है, शनि की मूल त्रिकोण कुंभ होती है, बुध की 6 नंबर कन्या होती है, और शुक्र की तुला होती है। यानी कि आपको इन नंबर के लगन बनानी है। मान लो जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य के लिए तो कॉमन है। चंद्रमा है, ठीक है ना, मान लो कर्क लगन है आपका, लेकिन आपको वृषभ लगन की कुंडली बनानी होगी। वैसे ही चाहे वृश्चिक है, लेकिन आपको मेष लगन की बनानी पड़ेगी। मीन है, लेकिन आपको 9 नंबर की बनानी है। शनि है तो आपको कुंभ की, मकर की है तो कुंभ ही बनानी है। यानी कि मूल त्रिकोण राशि के आधार पर ग्रह निकाले जाएंगे और वो आपकी लगन पे भी लागू होंगे। तो निकालते कैसे हैं, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। सपोज आपकी वृश्चिक लगन है, ठीक है ना, तो आप मेष लगन का बना लीजिए। अगर मेष लगन है तो मेष लगन का तो मेष लगन ही रहेगा। ठीक है ना? वृश्चिक भी है तो अब भी आपको मेष लगन का इस टाइप से चार्ट बना लेना है। फिर इसका रूल क्या है? मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि हमने ले ली, ठीक है ना, मंगल की जैसे ले ली, को लगन बना लिया। ठीक है, लगन बनाने पर लगन से दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां, इन भाव के स्वामी के ग्रह को आप एक जगह लिख लीजिए। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये है आपका शुक्र बन गया 2 नंबर का, ये बन गया आपका चंद्रमा, ठीक है ना, ये बना आपका सूर्य,
ठीक है। ये बना आपका मंगल, ये बना आपका गुरु, और ये बना आपका फिर से गुरु, ठीक है। तो आपको दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, नवें, 12वें भाव के स्वामी कहीं नोट कर लें, ठीक है ना। तो ये आपके अगर दूसरे, पाँचवें, आठवें भाव के स्वामी ये या तो मित्र होंगे या सम होंगे, ठीक है ना। ये तो कन्फर्म है, शत्रु नहीं होंगे। ये जो दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, नवें, 12वें के मित्र होंगे या सम होंगे, शत्रु नहीं होंगे कम से कम, ठीक है ना। अब मित्र कौन से हैं, शत्रु कौन से हैं, तो अब इनकी दूसरी राशि भी देखनी है, ठीक है ना। अगर दूसरी राशि भी लिखा है इसमें, यदि दूसरी राशि में 2, 5, 8, 9, 12 भाव में पड़े, अगर दूसरी राशि भी इन्हीं भाव में पड़े तब तो ये मित्र कहलाएंगे। लेकिन अगर दूसरी राशि इनकी ये 2, 5, ठीक है, 2, 4, 5, 8, 9, 12 के अलावा किसी और भाव में पड़ती है तब वो सम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, नवें, 12वें का ये कन्फर्मेशन तो है कि शत्रु नहीं होंगे, लेकिन मित्र होंगे ये कन्फर्म करने के लिए दूसरी राशि को भी इन भाव में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एक देखें मेष की दूसरे नंबर का ये मित्र या सम हो सकता है, क्योंकि 2, 4, 5, 8, 9, 12 आ गया, ठीक है ना। अब इसकी दूसरी राशि देखें, शुक्र की दूसरी राशि कौन सी होती है, तुला। तुला राशि पड़ी है इसकी 7वें भाव में, तो 7वां भाव तो यहाँ कहीं है नहीं, 2, 5, 8, 9, 12, ठीक है ना। तो यानी कि ये सम की श्रेणी में आएगा, तो शुक्र क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि शुक्र जो है मंगल की राशि में सम, न बुरा न अच्छा। अब चौथे वाले की बात करते हैं, क्योंकि चौथे लिखा हमने, तो चौथे में चंद्रमा है। तो चंद्रमा की एक राशि जो है कर्क राशि है, और दूसरी जो मूल त्रिकोण राशि कहलाती है जो मैंने लिखा है वृषभ, वो 2 नंबर, यानी कि 2 और 4 दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मित्र, ठीक है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की एक ही राशि है और वो 5, 2, 5, 5 नंबर में आ रही है, यानी कि ये भी मित्र हो गया, ठीक है ना, ये मित्र हो गया। अब मंगल की दूसरी राशि, ठीक है, मंगल की एक राशि तो हमने मूल त्रिकोण ले ली, दूसरी कहाँ पड़ रही है, 8 नंबर, तो 8 नंबर है इसमें, ठीक है ना। तो 8 नंबर यानी कि ये स्वयं तो मित्र होगा ही लग्नेश अपना, ठीक है ना। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर में आ रही है, ठीक है, ये तो पहली 9 नंबर में आ रही है, यानी कि मित्र सम वाले में तो आ ही गया था। अब दूसरी राशि गुरु की कौन सी होती है, मीन, ठीक है ना। तो मीन राशि वो भी 12 नंबर में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि मूल त्रिकोण और जो है साधारण राशि दोनों इन नंबरों में, इन नंबर के भाव में आ रही है, तो ये भी मित्र हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका जो निकल के आया वो सम, ठीक है, 4 नंबर का मित्र, ठीक है, 5 नंबर का मित्र, ठीक है, 8 नंबर का संयमी है मंगल, तो वो मित्र हो गई, ठीक है, 9 नंबर का मित्र। अब 12 नंबर का देख लेते हैं, तो 12 नंबर की एक राशि यहाँ है, एक राशि तो ये मित्र, यानी कि मित्र, यानी कि लगन के मित्र कौन से हुए, एक तो चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गया, ठीक है ना, और शनि तो इसमें आया ही नहीं हमारा, ठीक है ना, क्योंकि 2, 4, 5, 8, 9, 12 का स्वामी नहीं है, और शुक्र जो है इसमें आपका क्या हो गया, सम हो गया। अब ग्रह ज्ञान से बचे 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह हो गए, अब बुध और शनि बचे, ठीक है ना। तो बुध की देख लो, एक तो 6 नंबर पर पड़ रही है, अरे तीसरे भाव में, छठे भाव में, तीसरा छठा भाव कहीं आ नहीं रहा, तो शत्रु में आ जाएगा बुध, ठीक है ना, बुध शत्रु हो गया, ठीक है। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी एक जो है इसकी 10वें भाव में पड़ रही है, 11वां, 10वां और 11वां कहेंगे तो ये भी आपका शत्रु में आएगा। लेकिन मंगल की उच्च राशि क्या होती है, शनि की होती है, तो उच्च नाथ को सम मान लेते हैं, शत्रु नहीं होता, बहुत अति शत्रु नहीं होगा, एक तरीके से समता का व्यवहार करेगा मेष लगन में, क्योंकि यहाँ पर
उच्च राशि हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर उच्च राशि का स्वामी भी शत्रु नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें उच्च हो रहा है, तो उसको सम लिख लेते हैं। शत्रु, कम शत्रु या सम कह सकते हैं। इस प्रकार आपने ये मेष लगन के मित्र ग्रह निकालने सीखें। अगर आपका वृश्चिक लगन है, यानी कि मेष का स्वामी मंगल होता है, उसकी दूसरी राशि वृश्चिक है, तो उसके भी यही ग्रह जो हैं मित्र, शत्रु और सम होंगे। तो आपके चाहे वृश्चिक हो तो आपको फिर भी मेष लगन से ग्रह निकाल के वही ग्रह आपको अपने में अप्लाई करने हैं। और वैसे ही जैसे आपका धनु है, तो धनु है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। मीन है तो धनु से निकाल के उसको मीन में भी वही ग्रह शत्रु, मित्र और सम होंगे। तो हमेशा आपको जो भी लगन है उसका मूल त्रिकोण राशि देख के उसका लगन बना के उसके मित्र बना के, अगर आपकी खुद मूल त्रिकोण राशि है तब तो डायरेक्ट वही हो गए, अगर आपकी साधारण राशि है तब भी आपके वही मित्र, शत्रु और देह सम होंगे। राहु केतु का कॉन्सेप्ट अलग है। राहु जो है शुक्र, शनि और बुध की राशि में अच्छे परिणाम देता है, या यूँ कह लीजिए उनका मित्र होता है। ठीक है ना। और केतु जो है आपको बृहस्पति और मंगल की राशि में अच्छे परिणाम देता है, या यूँ कह लीजिए उनका मित्र होता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।